के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है मानसी शर्मा। ये हैं 22 मई 1999, 11:58, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। और इस आधार पर इनका जन्म अधिक माह में हुआ है। ये बहुत अच्छा होता है। बस इसका मतलब एक ही बात कहूँगा, बहुत अच्छा होता है। अधिक माह में ही जन्मे होने का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, सच में बहुत अच्छा होता है। और उसमें भी ज्येष्ठ माह में व्यक्ति जो है वो क्रोध से मुक्त है। क्योंकि याद करिए, मैंने ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव हर बार यही बताया है कि व्यक्ति अपने क्रोध को लेकर के बहुत ही संतुलित होता है। हाँ, हालांकि एक बात का प्रभाव जो थोड़ा कमजोर करेगा, और वो ये है कि व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने में उसको दिक्कत होती है। वो मशक्कत करता है जब भी उसको कभी निर्णय लेना होता है। दुराग्रही है, जिद्दी तो है, हठी भी है, क्योंकि सिंह लग्न के हैं तो ऐसा प्रभाव रहता जरूर है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि व्यक्ति जो है वो निंदनीय नहीं है, गलत नहीं है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है। भवन, भूमि, वाहन, इन सब चीजों का सुख इनकी कुंडली में सूर्य और बुध यहाँ पे देंगे। लग्न के अधिपति धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। जन्म इनका उत्तरायण में हुआ है, ये बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति को निंदनीय कृत्य ना करने दे, गलत और बुरा ना करने दे, किसी के साथ गलत बर्ताव ना करने दे। नाक कटने वाली काम व्यक्ति स्थिति में जीवन में कभी भी नहीं करता है, नाक कटने वाला। क्रोध को नियंत्रित कर लेता है। शनिवार के जन्मे होने के कारण कुंठा से ग्रसित होने का योग लगा है। इस वजह से जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके पीछे भागने का प्रयास भी करिए, नहीं तो कई बार वो चीज नहीं मिलती है तो व्यक्ति को कुंठा भोगना पड़ता है या कुंठा से ग्रसित होना पड़ता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, मतलब वो पूर्णतया शुभग्रह नहीं होते, हालांकि वो उसके प्रोसेस में हैं लेकिन हुए नहीं हैं। तो इस वजह से मघा नक्षत्र और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक। इस वजह से व्यक्ति को कई बार प्राइवेट सेक्टर से नौकरी मिलती है, या कई बार सरकार से भी नौकरी मिल सकती है पढ़ाने के क्षेत्र में, या व्यक्ति कई बार अपना काम भी करना चाहता है या स्वतंत्र होकर के काम करना चाहता है, किसी के अंडर में रह करके, या फिर कई बार किसी की खाना पूर्ति नहीं करना चाहता, अपनी शर्तों पे काम करना चाहता है। सरकार से सहयोग लेता है, बड़ा भारी वाहन का सुख भोगता है, मामा से सहयोग मिले, माता से सहयोग मिले, माता के साथ संबंध अच्छे रहें, इन सब के साथ माता और पिता, खास करके पिता के लिए जो होता है वो बड़ा भाग्यशाली साबित हो जाता है। ये बात बनती है। इनकी कुंडली में इनका जन्म व्याघात योग में हुआ है। विवाह को लेकर के बिल्कुल ही सतर्क होना होगा, विवाह मिला करके करना होगा। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति तामसिक है और राजसिक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास रजस तत्व की और तमस तत्व की प्रधानता है, जिसके कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, ये सारी चीजें हैं। प्रमाद हैं, दान देने में प्रमाद ना करें, अच्छा बोलने में प्रमाद ना करें, लिखने में प्रमाद ना करें, एक्सप्लेन करने में प्रमाद ना करें, किसी को समझाने में कभी आलस्य ना करें, अपने काम में कभी आलस्य ना करें, और अच्छा सत्कर्म करने में कभी प्रमाद ना करें, सुबह जगने में प्रमाद ना करें। ये चीजें बनती है। आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ये बात तो पंचांग की थी, लग्न के अधिपति दिग्बली हुए हैं और वो बुध के साथ बैठे हैं, जो वस्तुतः लाभ के अधिपति और धन के अधिपति हैं। तो लग्न, लाभ और धन, इन तीनों का संयोग दशम स्थान में लक्ष्मी संपन्न योग बनाएगा और व्यक्ति की कुंडली को मजबूती प्रदान करेगा। और दशम स्थान में मजबूत होकर के, केंद्रस्थ होकर के दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो भवन, वाहन, माता का पक्ष, भूमि, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति और मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब मिलेगा। सूर्य यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठे हैं, जो उसके शत्रु होते हैं, और वो शुक्र इस राशि से निकट बैठे हैं, परिवर्तन योग बना रहे हैं बुध के साथ। बुध की राशि में शुक्र, शुक्र की राशि में बुध। ऐसी स्थिति में ये अखंड साम्राज्यवान या अखंड सौभाग्यवती ऐसा कह सकते हैं, या फिर महाधनी योग भी इसे कहा जा सकता है, या महान परिवर्तन योग भी कहा जा सकता है। क्योंकि लाभेश का परिवर्तन जब भी दशम भाव के अधिपति के साथ होता हो, दिग्बली सूर्य लग्न के अधिपति होकर के बैठ जाएंगे तो लक्ष्मी योग बना देंगे। बुध के साथ बैठने के कारण व्यक्ति का दिमाग कई बार अपने व्यापार के पीछे भागेगा, पिता के साथ सहयोगी सिद्ध होता है, पिता के काम को संभालने वाला और पिता के सदृश होता है। विचारों में पिता का प्रभाव ज्यादा होता है, माता से भी ज्यादा। धन भाव के अधिपति दशम भाव में व्यक्ति को कई बार धन के पीछे भागने वाला नहीं बनाते, पर वस्तुतः व्यक्ति धन के पीछे कब भागेगा, जब उसको किसी भी चीज की आवश्यकता महसूस होने लगेगी तो वो किसी से मांगेगा नहीं, वो अपने बल पर ही सारी चीजें इकट्ठा करना चाहता है और पिता के और माता के और अपने परिवार के वास्तविक स्थिति को समझना चाहता है। वो किसी भी दिखावेपन से अपने आप को दूर रखता है। बुद्धिमान होता है, लेखक, निर्णायक मंडल का सदस्य होता है और सही तरीके से किसी भी चीज को कॉपी करने वाला होता है। कलाकार, बुद्धिमान, श्रेष्ठ और
अच्छे जनों से मित्रता करने वाला भी होता है। तृतीय भाव के अधिपति शुक्र जाकर के अपने भाव से पंचमस्थ, इस भाव से आगे राहु खर्च की स्थिति बढ़ाएंगे और इस भाव से पीछे सूर्य और बुध, इस भाव का भी बल बढ़ेगा क्योंकि इस भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उस भाव के आगे और पीछे स्थिति अच्छी बनी है। शुक्र राहु का संग खोजते हैं, राहु के निकट बैठे हो तो शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है, व्यक्ति देखने में सुंदर और बुद्धिमान भी होता है, यशस्विता का गुण भी परिलक्षित होते देख रहा हूं। क्योंकि शनि नीच के बैठे हैं और मंगल जन्म कुंडली में उसे देख रहे हैं तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। यहाँ पे जो शनि का प्रभाव और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को पराक्रमी और उत्साही बना देगा। साथ ही साथ व्यक्ति को जितनी भी मेहनत करने वाली बात होती है, व्यक्ति उतनी मेहनत करता है और उसका प्रभाव भी उसके जीवन में देखा जाता है, मतलब उसके गुण दोष भी पैदा होते हैं और उसका परिणाम भी उसको मिलता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल अपने भाव से पीछे, इस वजह से माता का सुख मिलता है, माता की आयु लंबी होती है। व्यक्ति स्वयं भी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के रिसर्च पेपर तैयार करता है, लिखने का, खोजबीन करने का, कुछ नया ढूंढने का सवालिया होता है क्योंकि इस भाव पे अष्टम भाव से बैठ करके गुरु की दृष्टि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। इस भाव से तृतीयस्थ भाव बली है, इस वजह से रिसर्च, खोजबीन और कुछ भी नया खोजने वाला क्षेत्र बड़ा बढ़िया बनता है। इस भाव से चतुर्थस्थ शुभग्रह इस भाव का बल बढ़ाएंगे तो व्यक्ति को ऊंची डिग्री, ऊंची शिक्षा, विदेश में जाना, अपने जन्मस्थान से दूर जाना, ये सारी चीजें बनती है। क्लियर है? पंचम भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ होकर के स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इस वजह से पुत्र संतति का योग बढ़िया होता है। शुक्र की प्राप्ति होती है तो कई बार पुत्र और पुत्री दोनों हो जाते हैं। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में उच्च की दृष्टि डाल रहा है, यहाँ केतु बैठे हैं लेकिन वो मित्रता के प्रभाव में बैठे हैं और इस भाव पे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल भी देख रहे हैं। तो शनि और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जो होता है वो रिसर्चर होता है, तकनीकी जानकार होता है और प्रयोगशालाओं में जाने वाला होता है और कई बार डॉक्टर आदि से संबंधित या मेडिकल सेक्टर से जुड़ करके काम करने वाला होता है। और इनकी कुंडली में यहाँ पे जो मंगल और शनि का प्रभाव है, ये शनि मंगल राहु केतु का जो संबंध बन रहा है वो इनको डॉक्टर बनाना या मेडिकल सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में काम करने वाला बना रहे हैं। मतलब व्यक्ति का ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, पढ़ाने वाला क्षेत्र भी बहुत अच्छा है क्योंकि नवांश कुंडली में गुरु और सूर्य जैसे ग्रह केंद्र में बैठे हैं, दोनों अच्छे बैठे हैं। एक ग्रह स्वग्रही, दूसरा दिग्बली, सूर्य वर्गोत्तम और बुध राहु के साथ बैठे हैं। व्यक्ति सवाल करके इतना ज्यादा खोजेगा कि पूछो ही मत। जन्म कुंडली में शुक्र वर्गोत्तम, सूर्य वर्गोत्तम, बहुत अच्छी स्थिति है और यहाँ पे गुरु मित्र की राशि में, गुरु की स्थिति यहाँ भी अच्छी है क्योंकि इस कुंडली के लिए वो कारक होते हैं, सूर्य कारक, गुरु कारक, मंगल कारक। कमजोर कौन? तो इस कुंडली के लिए कमजोर हो जाएंगे शनि, जो कि जन्म कुंडली में नीच है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो नीच के हैं, अगर वो बहुत मजबूत हो जाते तो खराब हो जाती बात। लेकिन यहाँ पे वो शनि जो है वो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो बैठे हैं जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में और यहाँ के अधिपति दशम भाव में जा रहे हैं। सूर्य दिग्बली हैं और वर्गोत्तम है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मबल ठीक है, व्यक्ति का लक्ष्मी वाला प्रभाव ठीक है, व्यक्ति के धन और संपत्ति से युक्त होने का प्रभाव ठीक है, व्यक्ति की आयु से संपन्नता देखी जा रही है क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, लग्नेश ठीक है। आयु का कारक शनि कमजोर है लेकिन उसका नीच भंग हुआ है, इस वजह से व्यक्ति मध्यम आयु से ज्यादा जी लेता है। 80 से 85 वर्ष की आयु कई बार प्राप्त होते देखी जाती है। दूसरी बात बता दूं, नवांश कुंडली में चंद्रमा बढ़िया, सूर्य बढ़िया बैठे हैं और हालांकि वो तृतीय भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, गुरु भी केंद्र में, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में जा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे आप जब गौर करते हैं तो गुरु और चंद्रमा जन्म कुंडली में षडाष्टक में, व्यक्ति कभी कभी अपने मन का करेगा लेकिन ना चाहते हुए भी विवाह के बाद उसको अपने पति के साथ सामंजस्य बनाना होता है या कई बार व्यक्ति बनवा लेता है, व्यक्ति का पति बनवा लेता है। मतलब यहाँ पे आपकी कुंडली में अगर जो मैं देख रहा हूं तो 12वां भाव राहु बैठा है, कई बार सास ससुर से अनबन भी होगी और उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा, दबाव भी उन पे रहेगा आपके ऊपर क्योंकि ये सिंह राशि और सिंह ही लग्न। ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रभाव से बहुत मजबूत है, वो ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट ये सारी चीज उसमें भरी पड़ी है। और दूसरी बात बता दूं तो एक साथ लग्नेश अगर दिग्बली हो जाते हैं तो कमजोर नहीं होते, वो मजबूत हो जाते हैं। डिग्री में वो 6 डिग्री के हैं, ऐसी अवस्था में उनका प्रभाव जरूर ही रहेगा क्योंकि कृतिका नक्षत्र में ही बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र के। बुध भी कृतिका में, सूर्य भी कृतिका में। इसका मतलब है कि इस कुंडली का सबसे जो मजबूत चैप्टर बना है वो करियर वाला बना है, यानी कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा है क्योंकि दशमांश कुंडली में आप जरा गौर करिए तो चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, शुक्र और बुध व्यक्ति को मेंटल स्टेबिलिटी देते हैं, कर्म क्षेत्र से व्यक्ति संतुष्ट होता है, काम अच्छा चलता है, चाहे कुछ भी रहे व्यक्ति को कर्म से कभी भी शिकायत नहीं होगी जीवन में। केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव व्यक्ति को कई बार डिपेंडेंसी जीवन में कुछ दिन तक रहती है पिता के ऊपर,
चंद्रमा और मंगल यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में, यहाँ पे भी बुध के कारण कुल दीपक योग बन रहा था, यहाँ भी चंद्रमा और मंगल के कारण कुल दीपक योग, दशम स्थान के अधिपति के साथ मंगल का संबंध कुल दीपक योग। व्यक्ति जो होता है वो कुल का नाम रोशन करने वाला और अपने प्रभाव से और अपने तेजोमय उपस्थिति से महफिल का जो होता है वो राजा हो जाता है, महफिल में शासन करने वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति बन रही है। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पे, ऐसी स्थिति में कि लाभेश अगर दशम में बैठे हों और लाभ भाव पे नीच की शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कई बार जब वो होंगे तो 75% तक लाभ को या कई बार प्राप्त होने वाली चीजों को पास ला करके छुड़वा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जब भी अगर कुछ घर का काम करना हो तो शनि की दशा का इंतजार मत करना और गुरु की दशा का, मंगल की दशा का, सूर्य की दशा का इंतजार कर लेना। बुध की दशा का भी इंतजार आप कर सकते हैं पर शनि की दशा का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी इनकी कुंडली में सूर्य की दशा 2022 के 7वें महीने से आ रही है, जो हेडेक भी देती है, कई बार डिप्रेस भी फील कराती है, लेकिन वो व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा चिंता करने वाला भी बना देते हैं, क्योंकि नेचर वाइज वो सूर्य का होता है, वो नेचर है और वो दोपहर का भाव है। तो व्यक्ति का जन्म दोपहर में हुआ 11:58 पे, ये दोपहर का भाव होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जन्म जल रहा है, मतलब सूर्य जब आएंगे दशा काल में तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा प्रखर बोले, कठोर बोले, निर्णयात्मक हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी उग्र हो जाए, व्यग्र हो जाए, चिंता करने लगे, बहुत ज्यादा चिंता में होने लगता है, पिता का स्वास्थ्य कमजोर होने लगे। इन सब चीजों पे फोकस करना होगा, आपको ध्यान रखने की बात होगी। इस कुंडली में दाम्पत्य खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु चंद्रमा केंद्र में, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ बैठे हैं, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला पति होता है और पद पे आसन रखने वाला, आसन जीतने वाला और अच्छे कद का होता है, अच्छे कद काठी का होता है, संबंध बिल्कुल अच्छा होता है, दाम्पत्य खराब नहीं है, क्योंकि गुरु का प्रभाव यहाँ है। सप्तम भाव के अधिपति अगर सुख भाव को देखते हो तो दाम्पत्य को अच्छा बना देते हैं, ये बात यहाँ पे बन रही है। चंद्रमा अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ भी चंद्रमा केंद्र में, यहाँ भी चंद्रमा केंद्र में, यहाँ भी चंद्रमा केंद्र में, यानी कि सूर्य वर्गोत्तम, चंद्रमा भी वर्गोत्तम और शुक्र भी वर्गोत्तम, शुक्र यहाँ भी यहाँ, यहाँ भी यहाँ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास ऐश्वर्य और सुख, शांति, सांसारिक सुख और स्वाद का व्यक्ति भक्षक होता है, स्वाद के पीछे भागने वाला, मीठे चीजों को पसंद करने वाला, प्रेम से आप चाहे जो करवा लो सब कर दे, पर अगर जो कठोरता से एक बार भी बोला तो आपका वो कुछ भी ना करे, ऐसे स्वभाव का व्यक्ति होता है। गुरु का प्रभाव विदेश पे, उच्च की दृष्टि, बाहर जाना भी चाहें तो जा सकते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं तो मैं बाहर जाने को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सूर्य और बुध भी इस भाव को देख रहे हैं तो निकट ही रहने का योग ज्यादा बनता है। परंतु अगर कई बार बाहर से डिग्री लेकर के अपना काम करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। रिसर्च पेपर, थीसिस वगैरह अगर बाहर जाकर के लिखना हो या बाहर से डिग्री लेनी हो, डिस्टेंस लर्निंग, एजुकेशन आदि का क्षेत्र जो होता है वो आपकी कुंडली में अच्छा है। आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा है, उसको लगातार बनाते रहिएगा, कभी भी एजुकेशन और पढ़ाई अपना ड्रॉप ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नीच के शनि है, कभी कभी बाधाएं उत्पन्न करेंगे। जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके खोजबीन करना चाहिए, नई नई चीजों को प्रयोग में लाना चाहिए, प्रयोग धर्मी होना चाहिए। नई चीजें करने से कभी भी व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए, उससे वो निरंतर ही कुछ नया हासिल कर सकता है, ये बात बनती है। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, वाणी अच्छी, बोलने में कुशल, कारीगर होता है, क्रिएटिव माइंडसेट का होता है, कला का पारखी होता है और सबसे अच्छी बात है कि ये किसी भी व्यक्ति के अंदर से अच्छाइयां लेना चाहता है, उसकी बुराइयों पे उसकी नजर कभी जाती ही नहीं है। ये सूर्य और बुध आपको इस नेचर का बना रहे हैं। मंगल का, गुरु का प्रभाव यहाँ पे, यहाँ के अधिपति मंगल पीछे और उस पे यहाँ के अधिपति शुक्र पीछे जा रहे हैं। गुरु का प्रभाव ठीक है, इस वजह से गुरु यहाँ पे ठीक है। सप्तम भाव के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति अगर रोजगार करेगा तो हो सकता है कि आरंभ में कष्ट हो, या फिर कई बार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो आरंभ में कई बार बहुत ज्यादा डिप्रेसिव होता है, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो इंपल्सिव होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को बैलेंस भी बनाना होगा। शनि की दशा में अपने आप को बहुत ज्यादा सावधान रखने की आवश्यकता होनी चाहिए और होगी, क्योंकि वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए अच्छे सूर्य, गुरु, मंगल, शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं होते इस कुंडली के लिए, लेकिन वो फिर भी आपको एक बैलेंस बनाने वाले स्थिति में लेके जा रहे हैं। सूर्य के वहां बैठ जाने से दशम भाव मजबूत हो रहा है, इस वजह से करियर वाला पोर्शन कभी भी कमजोर नहीं है। संतान वगैरह की स्थिति बिल्कुल ठीक है,
गुरु ठीक है, कमजोर नहीं है। गुरु भी बहुत अच्छे बैठे हैं आपकी कुंडली में, खराब नहीं बैठे हैं, यहाँ पे मजबूत हैं, वो स्थित हैं और बिल्कुल व्यवस्थित कहे जाएंगे। यहाँ पे अष्टम भाव में वो नहीं बैठे हैं, वो अष्टम भाव में बैठे होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे, क्योंकि वो स्वग्रही होकर के, और जितना व्यक्ति धर्म करेगा, जितना व्यक्ति पुण्य का काम करेगा, उसका संपूर्ण फल उसको प्राप्त होगा। तो जितना भी आप दान देने वाले हो, जितना भी यश करने वाले हो, यश कमाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, आपके पास पूर्वजों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का बल है, आप उसको कर सकते हैं। यहां शनि नीच के हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार जो होता है वो दुश्मनों से हारना पड़ता है। इस वजह से कभी भी लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी वगैरह ना करिएगा, किसी से भी अपनी बहस और बयानबाजी मत करिएगा, अपना निर्णय सुना दीजिए और चुपचाप वहां से खसक जाइए। ये काम आपको करना चाहिए, क्योंकि दुश्मनों से अगर लड़ने पे आप हार सकते हो। हालांकि फिर भी शनि मंगल का प्रभाव है, लेकिन मैं फिर भी उसमें उलझने को नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध बलवान है और वस्तुतः सूर्य यहाँ बुध के साथ बैठे हैं। ये स्नायु मंडल का प्रतीक बुध यहाँ पे होता है। व्यक्ति अगर अपने काम पे फोकस करे, व्यापारिक दृष्टिकोण रख करके कोई भी काम करे, तो उसमें सफल हो सकता है। अगर आप लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ेंगे तो निस्संदेह आपका ये प्रभाव क्षेत्र कमजोर हो जाएगा और आपके करियर को कमजोरी मिल जाएगी, क्योंकि वस्तुतः बुद्ध यहाँ पे ये कहना चाहता है कि व्यक्ति धन कमाने के लिए काम करे। अपने आत्मविश्वास को अपने साथ इकट्ठा कर करके अगर आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये कुंडली बहुत मजबूत सजी है। लग्न के अधिपति का दिग्बली होना, धन भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त जाना, परिवर्तन योग होना, एकादशवें भाव के अधिपति के साथ कमजोरी, शनि भाग्य भाव में नीच के हुए हैं, उनको वहां नीच का नहीं होना चाहिए था। अगर वो नीच के हुए होते तो अष्टम में नीच के होते तो कई बार ठीक हो जाती बात, लेकिन वहां पे हालांकि उनका नीच भंग हुआ है तो ये गनीमत है। और भरणी नक्षत्र के बैठे हैं, जिसका अधिपति पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है शुक्र। जो शुक्र अगर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति को अनुभव का मालिक बना देंगे। साथ ही साथ अगर आप उस शनि को देखते हैं तो नवांश कुंडली में वो शत्रु की राशि में जा रहा है और वहां पे वो अष्टमे सो करके व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य को लंबा खींचने वाला और कभी भी दाम्पत्य नहीं तोड़ने वाला बना रहा है। यहाँ पे शनि त्रिकोण में बैठे थे, त्रिकोण में, और यहाँ वो त्रिक भाव में बैठ रहे हैं, शत्रु के घर में, जिसके अधिपति जन्म कुंडली में दशम भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें दाम्पत्य को तोड़ने के बारे में कभी भी विचार नहीं करना चाहिए, चाहे एक बार संबंध बन जाए तो। किसी से भी कभी भी तोड़ने के बारे में विचार ना करना, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, ये कभी ना कभी अगर कमजोरी हो भी तो संभाल लेते हैं। कई बार व्यक्ति का पति बहुत ज्यादा जांच परख करके ही रिश्तों में बांधने की आवश्यकता होती है। जिद्दी हो, हठी हो, गुस्सैल हो, ऐसा हो सकता है, या अपने मन की करने वाला हो। लेकिन यहाँ पे सप्तम भाव में गुरु की राशि बनी है, वो होगा अच्छा। मैं इतनी बात गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है तो नैतिक तत्वों का वो पालन करने वाला होगा, लेकिन हाँ जिद्दी गुस्सैल हो सकता है, ये बात बनती है। अगर विवाह के लिए अगर देखना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा अच्छी रहेगी, मिथुन राशि, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में सिंह राशि। उसके बाद आपकी कुंडली के लिए धनु राशि, मेष राशि और मिथुन राशि, ये राशियां आपके लिए अच्छी होंगी। आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठे हैं, ये व्यक्ति को शीघ्र निर्णय लेने में दिक्कत करते हैं, कष्ट देते हैं, निर्णयात्मक नहीं होता है। निर्णय देखते समय या लेते समय पिता का मुंह देखे, माता का मुंह देखे, भाई बहन के पीछे भागे, क्या करूं बता दो, नहीं समझ में आ रहा, ऐसी चीजें कई बार होती हैं। लग्न मघा नक्षत्र का बना है, तीसरे चरण का ये लग्न है। अब ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में केतु और इस कुंडली के सूर्य बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, इस वजह से राहु और केतु की दशाओं में केतु की दशा व्यक्ति को कष्टप्रद हो सकती है। राहु आपकी कुंडली में कर्क राशि के बैठे हैं, इस वजह से वो तटस्थ हो रहे हैं, लेकिन केतु आपकी कुंडली में मित्र की राशि में बैठा है। तदुपरांत वो जब भी सूर्य में केतु आए या केतु में सूर्य आए तो कष्ट हो सकता है, इस वजह से हमें सावधान रहना होगा। व्यक्ति की कुंडली में डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, मेडिकल के सेक्टर में जाना, दवाइयों के क्षेत्र में काम करना, ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में बन रही हैं। शनि और मंगल का प्रभाव देने से बचना चाहिए, लेना चाहें तो ले सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की है। अपने मेंटल लेवल को और भी ज्यादा ठीक करने के पीछे आपको ध्यान देना चाहिए। इस कुंडली में जितना ज्यादा हो सके सूर्य की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से आप बलिष्ठ हो, बलवान हो, पर बुद्धि से, शरीर से नहीं। शरीर से आपको कहीं भी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बैठ करके भी अगर काम करेंगे तो निस्संदेह आपके पास आपके पैसे चल करके आ जाएंगे। ये कुंडली बनती है क्योंकि ये लग्नेश दिग्बली है और दिग्बली ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। षडबल में सूर्य और शुक्र सबसे ज्यादा अच्छे बने हैं। चंद्रमा मंगल इस कुंडली में कमजोर थोड़े बहुत, मुझे जो ग्रह होना चाहिए वास्तव में वही हुआ है।
अगर मारक ग्रह कमजोर हो जाए तो ठीक है, वो नीच का है, षड्बल में भी कमजोर है तो ठीक है। शनि की दशा आपको कष्ट दे सकती है, इस वजह से उस दशा काल में लाजवर्त धारण कर लीजिएगा, या फिर कभी कभी हो सके तो लोहे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। सूर्य के बाद तो अभी चंद्रमा की दशा आने वाली है, वो आपकी कुंडली के लिए 12वें के अधिपति होते हैं, लग्न में बैठे हैं। उस समय व्यक्तित्व को सही दिशा देना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मंगल की दशा जब आएगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ेगा, उसका भाग्य साथ दे, विवाह हो जाए। ऐसे सूर्य की दशा में ही इनकी कुंडली में सूर्य की दशा में जब मंगल आएंगे तो 2023 के बाद विवाह के लगातार योग बनेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। दाम्पत्य बिल्कुल भी खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कुंडली अच्छी बनी है। अगर मैं डिग्री के हिसाब से बात कर दूं तो सूर्य की जो डिग्री है 6 डिग्री की, वृद्ध अवस्था में बैठे हैं, इस वजह से उसको और थोड़ा बल देना है और उसको अनुभव और भी इकट्ठा करना है, मतलब पिता के निकट रह करके जीवन को और भी समझने की आवश्यकता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 50% का परिणाम करेंगे, ये अच्छी स्थिति है। मंगल आपकी कुंडली में बाल अवस्था के बैठेंगे, क्योंकि वो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 1 डिग्री के हैं। इस अवस्था के आधार पर ये आपको 25% का परिणाम करेंगे। इसका मतलब है कि हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या किसी मंदिर का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। बुध आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में 2 डिग्री के मृत प्राय है। वाणी पे कंट्रोल रखना होगा, लिखने की क्षमता को और भी ज्यादा पैनी करने की आवश्यकता है, और भी ज्यादा मजबूत करिए, एक्सप्लोर करिए, लोगों से वार्तालाप करिए, बातचीत करिए, स्पीच थेरेपी, स्पीच पे काम करिए, और लिखने की शैली को और भी ज्यादा धार देने की आवश्यकता है। आप और भी उसमें अच्छा कर सकते हैं। बुध के बाद अगर मैं गुरु की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु बाल अवस्था के हैं और वो बैठे हैं जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में, स्वग्रही होकर के मजबूत हैं। वो मजबूत हैं और व्यवस्थित भी हैं, इस वजह से उन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, वो ठीक बैठे हैं, ठीक है। बाल अवस्था के हैं, कम से कम वो कुछ नहीं तो 25% का परिणाम करेंगे अपनी दशा में, लेकिन वो आपको यश देंगे, कीर्तिमान स्थापित करता है। व्यक्ति आसपास में सामाजिक लेवल पे बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करता है। क्लियर है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य की स्थिति बनी रहेगी, देर से ही सही पर व्यक्ति सब कुछ पा लेता है। आरंभ का जीवन कष्टदायक होता है, कई बार उसको डिपेंडेंसी उसकी होती है, कई बार आर्थिक परिदृश्य कुछ अच्छे नहीं होते, कुटुंब से कई बार तकलीफें मिलती हैं, कई बार व्यक्ति जो पाना चाहता है उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ता है, ये शुक्र के वृद्ध होने के कारण। पर दाम्पत्य ठीक है, शुक्र आप स्वयं हो, शुक्र वृद्ध है, व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा पसंद फैशन नहीं करता, अपने हिसाब से चलता रहता है। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करता हूं तो वो आपकी कुंडली के लिए अवस्था में 16 डिग्री के हैं, युवा के हैं, उनका प्रभाव मजबूत रहेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो 16 डिग्री के युवा अवस्था के हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं भाग्य के लिए, लेकिन उनकी दृष्टि तीसरे भाव को कमजोर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे तीसरी दृष्टि जो है वो मित्र की दृष्टि है, यहाँ पे भी उनकी अच्छी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे अगर 10वीं दृष्टि भी अच्छी पड़ेगी, उनकी दृष्टि हर जगह अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी वो कमजोर करेंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो मारक होते हैं, तो उनका प्रभाव थोड़ा रहेगा। उस वजह से आपको देवगुरु बृहस्पति की पूजा, मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ ये करना होगा। सिंह राशि पे ढैया और 7.5 का कोई असर नहीं है, इस वजह से आप मुक्त हैं। राहु और केतु में, केतु की दशा में और केतु में सूर्य जब आए तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इस कुंडली में अगर मैं होरा कुंडली की चर्चा करता हूं तो होरा कुंडली के आधार पर सूर्य की दशा जो आ रही है वो बिल्कुल आसान और शांति से निकल जाएगी, इसमें आपको कष्ट नहीं होगा। शनि, बुध, शुक्र और सूर्य की दशाएं अच्छी जाएंगी। बाकी के जितने प्लेनेट हैं जैसे मंगल, चंद्रमा, केतु, राहु और गुरु, इनकी दशाएं थोड़ी कष्टप्रद होती हैं, कठिनाई देने वाली होती हैं, क्योंकि इनकी जो डिग्री बनी है उसके आधार पर यही बात सामने से आ रही है। पेट का रोग व्यक्ति को हो सकता है, गुरु और केतु बैठे हैं तो कई बार पेट का रोग, गैस्ट्रिक पेशेंट होता है, पेट के प्रत्येक हिस्से में रक्त नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से कई बार तकलीफें होती हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने भोजन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार वात, पित्त और कफ अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, ये चीज बनती है। दाम्पत्य ठीक है, इस कुंडली में करियर बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा मजबूत आपकी कुंडली का दशम भाव बना है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात लग्न में चंद्रमा का बैठना, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात सूर्य से चंद्रमा का केंद्र में जाना, इस कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात चंद्रमा से मंगल का केंद्र में जाना, साहसिक बनाएंगे। इस कुंडली की चौथी सबसे अच्छी बात चंद्रमा और बुध का केंद्र में होना, ये कई बार कमजोर भी है, और मैं बार बार जो वो बात बोल रहा था कि व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर है, वो इस वजह से ही बोल रहा था क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों केंद्र में आ रहे थे। ये दोनों जब केंद्र में हो जाते हैं तो कई बार निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं, ये बात बनती है। कुंडली में 5वीं सबसे अच्छी बात है शुक्र और बुध का परिवर्तन, और 6वीं सबसे अच्छी बात लग्नेश का दिग्बली होना। 7वीं सबसे अच्छी बात कि आप अपना व्यापार भी कर सकते हैं और खुद का काम भी कर सकते हैं। खुद का लैब बना सकता है व्यक्ति, जहां पे रक्त और आदि चीजों का जांच किया जाता है। ये कुंडली यहां भी जाकर के सटीक बैठ जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।